1 अगस्त 1933 अली बख्श इंतजार में थे कि हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम से नर्स भागते हुए आएगी और उन्हें बेटा होने की खुशखबरी देगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। नर्स आई जरूर, लेकिन बेटे नहीं बेटी की खबर लेकर। यह अली बख्श के लिए खुशखबरी नहीं, मनहूस खबर थी। उन्होंने सीधे चंद घंटों की बच्ची को गोद में लिया और अनाथ आश्रम छोड़ आए। वो नन्ही सी बच्ची थी महजबी उर्फ मीना कुमारी, और ये था उनके जिंदगी का पहला दिन। वही मीना कुमारी जिसे ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। न बचपन में पिता का प्यार मिला, न कोई दुलार। कम उम्र में गरीबी में उन्होंने बचपन छोड़कर कामकाज में ध्यान लगाया। हुनर की बदौलत ये स्टार बनी। रानियों की तरह बिस्तर में रोज गुलाब की पंखुड़ियां बिछाकर सोती थी और इम्पाला कार में घूमा करती थी, जो उस समय किसी के पास नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद मीना कुमारी की 38 साल की जिंदगी दर्दनाक रही। इतनी दर्दनाक कि मीना कुमारी को रोने के लिए कभी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। आंखों से गिरने वाला हर आंसू असली था। बचपन में पिता अनाथ आश्रम छोड़ आए तो कभी पति कमाल अमरोही के जुल्मों से ये शराब की आदी हो गई। कभी पति के कहने पर उनके असिस्टेंट ने मीना को थप्पड़ मार दिया, तो कभी बुरी नजर रखने वाले डायरेक्टर ने बदला लेने के लिए इन्हें हीरो से 31 थप्पड़ पड़वाए। इस 31 थप्पड़ की एक स्पेशल एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिंदगी इतनी मुश्किल रही कि मौत पर नरगिस ने मुबारकबाद देकर कहा था, मौत मुबारक हो, अब इस दुनिया में कभी मत आना। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया, और दोस्तों आज की कहानी मीना कुमारी जी के दर्द के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मीना कुमारी को पिता अली बख्श अनाथ आश्रम छोड़ आए, लेकिन जब अस्पताल लौटे तो पत्नी नवजात बच्ची को देखने के लिए बिलख रही थी। पत्नी के कहने पर अली बख्श बेटी को ले आए, लेकिन उसे अपनाने में उन्हें सालों लग गए। उस बच्ची को महजबी बानो नाम दिया गया। बचपन से ही महजबी को पढ़ने का शौक था, लेकिन परिवार इतना गरीब था कि खाने पीने के भी लाले थे। अली बख्श एक थिएटर आर्टिस्ट थे, जिसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वो अपनी 4 साल की बेटी को भी साथ लेकर जाने लगे। एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी 1939 की फिल्म लेदर फेस में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट कर लिया। विजय भट्ट ने ही महजबी का नाम बेबी मीना रख दिया। पहली फिल्म की उन्हें 25 रुपए फीस मिली। इसके बाद से ही फिल्मों में काम करते हुए महजबी उर्फ मीना ने घर की जिम्मेदारी उठाई। बेबी मीना एक्टिंग के साथ गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। उन्होंने फिल्म बहन में पहली बार गीत गाया था। बेबी मीना को लगातार फिल्में मिलती रही और वो आगे बढ़ती रही। इससे अली बख्श तो बहुत खुश थे, लेकिन बेबी मीना का मन तो कुछ और ही चाहता था। वो पढ़ना चाहती थी, खेलना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो न सका। आधा दर्जन फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद मीना को 13 साल की उम्र में बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों का खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज के 18 महीने बाद ही मां इकबाल बेगम के निधन से मीना कुमारी बुरी तरह टूट गई। मीना सदमे में थी, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें शोक मनाने का भी समय नहीं मिल सका। सराय, पिया गया राजा, बिछड़े बलम जैसी फिल्मों से मीना कुमारी को कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी। मीना कुमारी ने शुरुआत में ज्यादातर पौराणिक फिल्में की, लेकिन उन्हें असल पहचान मिली 1952 में आई फिल्म बैजू बावड़ा से। यह फिल्म 100 हफ्तों तक पर्दे पर रही। मीना का किरदार गौरी घर घर तक पहुंच गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। बैजू बावड़ा की कामयाबी को मीना कुमारी ने 2 बीघा जमीन और परिणीता के साथ एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। वो बड़े पर्दे की ट्रेजेडी क्वीन बन गई थी। मीना कुमारी जब बड़ी हो रही थी, उस समय से ही कमाल अमरोही के लिखे नगमों की फैन थी। वो मन ही मन उनसे प्यार भी करती थी।
एक बार की बात है, मीना कुमारी देवानंद और अशोक कुमार के साथ फिल्म तमाशा की शूटिंग कर रही थी कि तभी वहां कमाल अमरोही अपने सेक्रेटरी बाकर के साथ पहुंच गए। अशोक कुमार ने बातों ही बातों में उन्हें मीना कुमारी से मुलाकात करवा दिया। तब तो कमाल अमरोही ने मीना कुमारी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन लौटते हुए सेक्रेटरी बाकर ने कहा कि हमें इस लड़की को ध्यान में रखना चाहिए, शायद हम इन्हें किसी फिल्म में साइन कर पाए। इन्हीं दिनों कमाल अमरोही एक फिल्म पर काम कर रहे थे। फिल्म थी अनारकली। इस फिल्म में कमल कपूर और मधुबाला को साइन किया जा चुका था, पर मधुबाला तो सिर्फ दिलीप कुमार के साथ ही काम करना चाह रही थी। मधुबाला के ना कहने पर फिल्म के प्रोड्यूसर माखन लाल की नाराजगी से बचते हुए कमाल अमरोही ने वादा कर दिया कि अगले 24 घंटे में हम एक नई हीरोइन के साथ आपसे मिलेंगे। कमाल अमरोही ने तुरंत बाकर को मीना कुमारी के घर भेजा और फिल्म में साइन करने की बात की। मीना कुमारी के पिता अली बख्श ने यह सुनते ही तुरंत हाँ कह दिया कि इतनी बड़ी फिल्म में मेरी बेटी को काम मिल रहा है। फिल्म फाइनल होने के बाद कमाल अमरोही लोकेशन की तलाश में निकल गए, लेकिन इधर मीना कुमारी को टाइफाइड हो गया। वो लगातार 3 हफ्तों तक बीमार रही। टाइफाइड ठीक होने के बाद मीना कुमारी बहुत कमजोर हो चुकी थी। तब डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि वो कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन घूम आए। डॉक्टर की बात मानकर पूरा परिवार महाबलेश्वर के लिए रवाना हो गए। कुछ दिनों के बाद जब वो महाबलेश्वर से लौट रहे थे तो पूना के पास पहुंचते पहुंचते इनके कार का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में मीना कुमारी को बहुत सी चोटें आई, साथ ही उनका हाथ भी टूट गया और एक उंगली बुरी तरह कुचल गई थी। इसी कारण आप मीना कुमारी की फिल्मों में देखेंगे कि वो बाएं हाथ की अपनी छोटी उंगली कभी भी दिखाती नहीं थी। अली बख्श भी पूरी तरह से जख्मी हो गए थे, बस उनकी बहन मधु सही सलामत थी। यह बात जब कमाल अमरोही को पता चली तो वो सीधे मीना से मिलने पहुंच गए और यहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच प्यार का सिलसिला। मीना कुमारी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि कमाल उनसे उम्र में कई साल बड़े हैं और शादीशुदा और 3-3 बच्चों के पिता हैं। वहीं कमाल अमरोही का दिल भी काबू में न था। वो हर हफ्ते मीना से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाया करते थे। उस समय कमाल अमरोही पहले ही 2 शादियां कर चुके थे और मीना से दोगुनी उम्र के थे। मीना कुमारी के पिता अली बख्श बेहद सख्त मिजाज के आदमी थे। वो मीना को खूब पाबंदियों में रखते थे। जब उन्होंने कमाल और मीना के बीच बातचीत बढ़ती देखी तो वो खुद अस्पताल में बैठने लगे। ऐसे में कमाल और मीना खतों के जरिए बातचीत किया करते थे। 4 महीने तक साथ समय बिताते और बात करते हुए दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा चाहने लगे। मीना के पिता को जैसे ही रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने पाबंदी बढ़ा दी और उन्हें फिल्म अनारकली छोड़ने को कहा। हालांकि फिल्म के निर्माता माखन लाल के शेयर मार्केट में लॉस होने के कारण यह फिल्म ही बंद हो गई। अस्पताल से निकलने के बाद मीना कुमारी की फिजियोथेरेपी हुई। मीना को अकेले घर से निकलने की भी इजाजत नहीं थी। पिता रोजाना उन्हें छोटी बहन मधु के साथ 8 बजे सुबह क्लिनिक छोड़ते और ठीक 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। पाबंदियां बढ़ी तो प्यार और परवान चढ़ा। मीना जानती थी कि पिता नहीं मानेंगे, तो एक दिन वो थेरेपी के बहाने क्लिनिक पहुंची। पिता के निकलते ही कमाल आए और मीना और उनकी छोटी बहन को साथ ले जाकर मीना से निकाह कर लिए। वो तारीख थी 14 फरवरी 1952, जब महज 2 घंटे में मीना और कमाल की सीक्रेट शादी हुई थी। दोनों तुरंत लौटे और पिता के साथ रोज की तरह मीना कुमारी घर आ गई। शादी होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर ही मिला करते थे। यह सिलसिला कुछ दिन यूं ही चलता रहा। मीना कुमारी चाहती थी कि सबसे पहले वो अपने पिता और बहन के लिए 3 लाख रुपए जमा कर ले, फिर अपने पति के घर जाए। वो चाहती थी कि सही समय आने पर वो खुद सभी को अपने रिश्ते के बारे में बताएं, लेकिन ये बात पहले ही सबको मालूम पड़ चुकी थी और इसके पीछे था मीना कुमारी का रसोइया। उसने मीना कुमारी और कमाल अमरोही की बातें सुन ली थी और वो जाकर अली बख्श को बता दिया था। अली बख्श को तो यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी ने ऐसा किया। वो गुस्से से भर गए। अली बख्श ने मीना कुमारी पर तलाक का दबाव बनाने लगे, लेकिन मीना चुप रही। इस दौरान कमाल अमरोही मीना कुमारी का हिम्मत बने रहे। उधर कमाल अमरोही की बेगम को भी पता चल गया कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, या यूं कहे तो तीसरी शादी कर ली है।
बेगम बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गई। उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोही पर दबाव बनाने लगे। कमाल अमरोही के सामने अजीब मुसीबत थी। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे, दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वह हालात से तंग आ गए और एक दिन महजबी को पैगाम भिजवा दिया कि इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। निकाह तोड़ने के लिए भेजे गए पैगाम के जवाब में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को खत लिखा। मुझे लगता है आप मुझे समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दें। इसके बाद दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी की पहली सालगिरह यानी 14 फरवरी 1953 को मीना कुमारी ने कमाल को फोन किया। उन्होंने उस खत के लिए माफी मांगी। इस फोन के साथ ही दोनों के रिश्ते बेहतर होने लगे। पर मीना कुमारी के पिता अब भी नहीं मान रहे थे। एक दिन मीना कुमारी ने पिता से कहा भी कि कमाल फिल्म डेरा बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें उनकी जरूरत है। अली बख्श भड़क गए। उन्होंने महबूब खान की फिल्म में काम करने के लिए मीना पर दबाव डाला। पिता के दबाव के आगे मीना कुमारी झुक गई। पर शूटिंग शुरू करने के 4-5 दिन के भीतर ही महबूब खान से उनकी अनबन हो गई। उन्होंने सेट पर से ही पिता को फोन किया कि वह महबूब खान का सेट छोड़कर कमाल के सेट पर जा रही हैं। पिता की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर मीना कुमारी पति की फिल्म डेरा की शूटिंग के लिए चली गई। लेकिन जब रात को घर लौटी तो पिता ने साफ कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता खत्म। उन्हें घर तक नहीं घुसने दिया। इसके बाद मीना कुमारी कमाल अमरोही के घर चली गई। इस तरह उनकी ससुराल में एंट्री हुई। भले ही मीना कुमारी ससुराल पहुंच गई थी, पर उन्हें सुकून तब भी नहीं था। मीना शादी के बाद भी फिल्मी करियर जारी रखना चाहती थी। कमाल ने इसकी इजाजत तो दी, लेकिन जब मीना कमाल के घर पहुंची तो उन्होंने शर्तें रखी। पहली शर्त, किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म नहीं करना। कोई लड़का घर छोड़ने नहीं आना चाहिए। शाम 6 बजे से पहले घर लौटना होगा। रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनना होगा और कोई पुरुष उनके मेकअप रूम के अंदर नहीं आना चाहिए। मीना मान गई और दोनों साथ रहने लगे। पिता की पाबंदियों के बाद मीना पर अब पति की पाबंदियां शुरू हो गई थी। फिल्म मैं चुप रहूंगी शूटिंग के दौरान नरगिस और मीना कुमारी का कमरा आसपास था। एक दिन नरगिस ने मीना कुमारी के कमरों से चीखने की आवाजें सुनी। थोड़ी देर बाद कमाल अमरोही कमरे से निकलते दिखे। अगले दिन मीना कुमारी का चेहरा बेहाल था। एक बार जब साहेब बीबी और गुलाम के सेट पर मीना कुमारी को घर जाने में देरी हुई तो पति के डर से उन्होंने रोते हुए शूटिंग की थी। कमाल अमरोही सरेआम मीना कुमारी की बेइज्जती कर दिया करते थे और उन्हें अपशब्द भी कहा करते थे। शादी के 8 महीने तक मीना ने सारी शर्तें मानी, लेकिन फिर उन्होंने इसका विरोध किया। घर में रोज झगड़े होते जिनका अंत मारपीट से होता। एक बार तो कमाल अमरोही मीना की दूसरी फिल्मों में काम करने की जिद पर राजी हो गए, लेकिन फिर शर्त रख दी कि फिल्म साइन करने से पहले वो सारे स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की कोई संतान नहीं थी। दरअसल मीना कुमारी मां नहीं बनना चाहती थी। पहली बार मीना प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया था। इसके बाद मीना 2 बार और प्रेग्नेंट हुई, लेकिन दोनों बार उन्होंने बच्चा गिरा दिया, वो भी पति कमाल अमरोही को बताए बिना। जैसे ही कमाल अमरोही को यह बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में मीना को जोरदार थप्पड़ मारा। मीना कुमारी के सौतेले बेटे ताजदार अमरोही ने एक इंटरव्यू में बताया कि मीना शादी के बाद भी फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस रहना चाहती थी, इसलिए वो कभी बच्चा नहीं चाहती थी, जबकि कमाल अमरोही की सोच एकदम अलग थी। शकी मिजाज कमाल अमरोही मीना कुमारी पर अपने असिस्टेंट बकर अली से नजर रखवाते थे। एक दिन जब असिस्टेंट बकर अली ने देखा कि गुलजार मीना कुमारी के मेकअप रूम में गए तो उन्होंने सरेआम मीना कुमारी को थप्पड़ जड़ दिया। इस भारी बेइज्जती के बाद जब मीना कुमारी ने शिकायत करने पति को कॉल किया तो वो भी उन्हें ही बातें सुनाने लगे। असिस्टेंट के थप्पड़ से बुरी तरह टूट चुकी मीना कुमारी ने तुरंत ही पति कमाल अमरोही का घर छोड़ दिया और बहन के साथ रहने लगी। मीना कुमारी डिप्रेशन में चली गई। उन्हें क्रोनिक इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी हो गई। जब डॉक्टर के पास वो गई तो डॉक्टर सईद तिरमुर्जना ने उन्हें सलाह दी कि रोजाना सोने से पहले 1 ढक्कन ब्रांडी पिए।
कब वो एक ढक्कन ब्रांडी कई गिलासों में तब्दील हो गई किसी को नहीं पता। लगातार शराब का सेवन करते हुए मीना कुमारी लगातार बीमार रहने लगी। 1968 में मीना कुमारी को लीवर सिरोसिस का पता चला। जून 1968 में ही मीना कुमारी इलाज के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड गई। एक महीने बाद सितंबर में वो रिकवर होकर लौटी जरूर, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मीना कुमारी को बताया जा चुका था कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं है। लौटते ही मीना कुमारी ने पहली बार कार्टर रोड बांद्रा की लैंडमार्क बिल्डिंग की 11वीं मंजिल में अपार्टमेंट खरीदा। मीना कुमारी ने सालों पहले 1956 में पति कमाल अमरोही से वादा किया था कि उनकी ड्रीम फिल्म पाकीजा में वही हीरोइन बनेंगी। बीमारी और तलाक के बावजूद मीना कुमारी ने वो वादा निभाया और पाकीजा की शूटिंग पूरी की। शूटिंग के दौरान कई बार उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें सेट से ही अस्पताल ले जाया गया था। कई बार तो मीना कुमारी की जगह बॉडी डबल को शूट पूरा करना पड़ता था। कमाल अमरोही जानते थे कि शराब की लत से मीना कुमारी की हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उन्होंने मीना को खूब समझाया। मीना कुमारी ने वादा किया कि वो शराब नहीं पिएंगी। एक दिन जब कमाल अमरोही उनके घर पहुंचे तो देखा कि बाथरूम में रखी डिटॉल की बोतल में शराब भरी हुई है। मीना कुमारी रोज चोरी छिपे शराब पीती थी। एक किस्सा है कि मुमताज ने मीना कुमारी के कहने पर फिल्म गोमती के किनारे में काम किया था। वैसे तो फीस 3 लाख रुपए बनती थी, लेकिन मुमताज ने फीस नहीं मांगी। जब आखिरी दिनों में मीना कुमारी बहुत बीमार रहने लगी तो उन्होंने मुमताज को घर बुलाया। उन्होंने अपने सामने चंद पेपर तैयार करवाए और मुमताज को सौंप दिए। पेपर देखकर मुमताज हैरान थी, क्योंकि मीना कुमारी ने अपना कार्टर रोड स्थित बंगला उनके नाम कर दिया था। 3 फरवरी 1972 को पाकीजा फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में हुआ। मीना कुमारी कमाल अमरोही के साथ ही पहुंची और उनके ठीक बाजू वाली कुर्सी पर बैठी। फिल्म देखकर मीना कुमारी ने कहा, मैं मान गई हूं कि मेरे पति एक मंझे हुए कलाकार हैं। 28 मार्च को मीना कुमारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो कोमा में चली गई। 3 दिन के इलाज के बाद उनकी 31 मार्च 1972 को मौत हो गई। मीना कुमारी की मौत पाकीजा फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हुई और लोग उन्हें आखिरी बार देखने थिएटर जाने लगे। कुछ समय बाद फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया, लेकिन अफसोस मीना कुमारी पाकीजा की कामयाबी नहीं देख सकी। कमाल अमरोही के कहने पर मीना कुमारी को रहमतबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। मीना कुमारी ने मौत के कुछ समय पहले कब्र के पत्थर पर लिखने के लिए 2 लाइन लिखी थी, राह देखा करेंगे सदियों तक, हम चले जाएंगे जहां तन्हा। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म गोमती के किनारे थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। सावन मीना की इतनी इज्जत करते थे कि उन्हें फिल्म में भी मीना नहीं बल्कि मीना जी नाम से क्रेडिट दिया था। अफसोस कि मीना ये फिल्म देख नहीं सकी। मीना कुमारी की मौत के बाद सावन कई घंटों तक उनकी कब्र के पास बैठकर रोते रहे थे। कमाल अमरोही की आखिरी ख्वाहिश के अनुसार उन्हें 11 फरवरी 1993 में मीना कुमारी की कब्र के ठीक बाजू वाली कब्र में दफनाया गया था। मीना कुमारी की मौत के बाद नरगिस ने उर्दू मैगजीन के लिए एक कॉलम लिखा था। इसमें उन्होंने कहा, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। मैंने ऐसा कभी पहले नहीं कहा। आज तुम्हारी बाजी तुम्हें मौत पर मुबारकबाद दे रही है और चाहती है कि अब कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों, मीना कुमारी की कई सारी ऐसी बातें हैं जो हम आज के एपिसोड में आपके साथ साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपसे वादा है कि हम फिर किसी एपिसोड में ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी के किस्सों का सफर आपको जरूर सुनाएंगे। वैसे हमने मीना कुमारी जी पर और भी कुछ एपिसोड बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बताएं कि उनका कौन सा गाना आपके दिल के बेहद करीब है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।